नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। ये क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और रिसेंटली मई 2025 में इसने पाकिस्तान को क्यों और कितनी एड दी, और सबसे बड़ा सवाल ये एड कितनी फेयर है या अनफेयर। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ के फॉर्मेशन की। आईएमएफ की शुरुआत हुई थी 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के करीब था। 44 कंट्रीज़ ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की जिसे ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। इसमें डिसाइड हुआ कि एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को स्टेबल रखे। 1945 में ऑफिशियली आईएमएफ का फॉर्मेशन हो गया और आज इसके 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका मेन पर्पस था इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन प्रमोट करना, ट्रेड बढ़ाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। बेसिकली आईएमएफ एक ग्लोबल इकोनॉमी डॉक्टर की तरह है। जब किसी देश की इकोनॉमी बीमार होती है, आईएमएफ उसकी हेल्प करता है, लेकिन ये हेल्प फ्री नहीं होती। दोस्तों, आईएमएफ लोन्स के साथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी देता है, लाइक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बजट कट्स या टैक्सेस बढ़ाना। ये कंडीशंस कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। अब सवाल ये है, आईएमएफ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी एक चेन की तरह है। एक देश की इकोनॉमी गिरती है तो दूसरे कंट्रीज़ पे भी असर पड़ता है। आईएमएफ का काम है इस चेन को स्ट्रॉन्ग रखना। ये कुछ की चीज़ें करता है। जब कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, जैसे फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो जाएं, आईएमएफ उसे लोन्स देता है। आईएमएफ कंट्रीज़ को इकोनॉमी पॉलिसीज़ इंप्रूव करने की सलाह देता है, करेंसी एक्सचेंज रेट्स और ट्रेड को स्मूथ रखता है। रिसेंटली आईएमएफ ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी फंड्स देने शुरू किए हैं, जैसे रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो बेसिकली आईएमएफ एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो वर्ल्ड इकोनॉमी को क्राइसिस से बचाता है, लेकिन इसकी पॉलिसीज़ और डिसीजंस कभी कभी डिबेट्स का हिस्सा भी बन जाती है। और अभी हम एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन की बात करने वाले हैं, पाकिस्तान को दी गई रीसेंट एड। मई 2025 में आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने पाकिस्तान के $7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का फर्स्ट रिव्यू किया और $1 बिलियन का फंड रिलीज़ किया। टोटल डिसबर्समेंट्स अब तक इस प्रोग्राम के अंडर $2 बिलियन का हो चुका है। इसके साथ ही आईएमएफ ने एक नया $1.4 बिलियन का लोन भी अप्रूव किया अंडर द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, जो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए है। यानी टोटल 2.4 बिलियन की एड पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि इससे उनकी इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है और कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, ये एड कितनी फेयर है और इस पर इंडिया ने क्यों ऑब्जेक्शन किया। दोस्तों, इंडिया ने आईएमएफ के डिसीजन पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए। इंडिया का कहना है कि ये एड अनफेयर है और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए रिस्की भी। पाकिस्तान ने 1950 से लेकर अब तक आईएमएफ से 24 से 25 लोन्स लिए हैं। पिछले 5 सालों में ही 4 प्रोग्राम्स हुए हैं। अगर पहले के प्रोग्राम सक्सेसफुल होते तो पाकिस्तान को बार बार बेल आउट की ज़रूरत क्यों पड़ती। इंडिया ने कहा, या तो आईएमएफ के प्रोग्राम डिज़ाइंस में कमी है या पाकिस्तान इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करता। इंडिया ने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जैसे अप्रैल 2025 का पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें 26 लोग मारे गए। इंडिया का कहना है कि आईएमएफ फंड्स का मिसयूज़ हो सकता है मिलिट्री और टेररिज्म के लिए, जो ग्लोबल वैल्यूज़ के खिलाफ है। पाकिस्तान की मिलिट्री का इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है। इंडिया का कंसर्न है कि आईएमएफ फंड्स मिलिट्री के हाथों में गलत काम के लिए जा सकते हैं। इंडिया ने आईएमएफ से कहा कि फंडिंग डिसीजंस में मोरल वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। रिपीटेड बेल आउट से पाकिस्तान एक टू बिग टू फेल डेटर बन गया है, जो आईएमएफ के लिए भी रिस्की है। इंडिया ने आईएमएफ बोर्ड मीटिंग में वोट नहीं किया और अपना डिसेंट रजिस्टर किया, लेकिन आईएमएफ ने फिर भी ये लोन्स अप्रूव कर दिए
सोशल मीडिया पे भी लोग बोल रहे हैं कि आईएमएफ एक तरह से टेररिज्म को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आईएमएफ एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखता है, लेकिन इसके डिसीजंस हमेशा फेयर नहीं होते। पाकिस्तान को दी गई रिसेंट एड ने यही सवाल खड़ा किया है कि क्या आईएमएफ सच में न्यूट्रल है या जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स इसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।